अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो फाइनली सर्दियां आ चुकी हुई हैं। दिसंबर का महीना है और आज बड़े दिनों बाद आज सूरज निकला है। सूरज ये सुबह सुबह का टाइम है। अभी रात टाइम टेम्परेचर हुआ था -14 के करीब और अब टेम्परेचर हुआ है -10। बहुत ज़्यादा सर्दी है क्योंकि सुबह सूरज है ना, तो सूरज में वो तपिश नहीं है अभी इतनी कि थोड़े से गर्मा गर्म लग सके। ये देखें, सारी जगह बर्फ़ ही बर्फ़ हुई हुई है। दरख्त वगैरह सारे पत्ते झड़ गए हैं। तकरीबन 2 महीने पहले यहाँ पे सारे पीले पीले पत्ते थे। वो कुछ दरख्त हैं, इनको मेरे ख्याल में पाइन्स कहते हैं, और इनके पत्ते नहीं झड़ते, ये ऐसे के ऐसे रहते हैं। और वो सामने एक येलो कलर का एक दरख्त है, उसके भी पत्ते झड़ने वाले हैं। और यहाँ पे ये जो पाइन्स होते हैं ना, इन्हीं पाइन्स के जो दरख्त होते हैं ये क्रिसमस में भी इस्तेमाल होते हैं। ये छोटे छोटे दरख्त काट के क्रिसमस के दिनों में लोगों को बेचे जाते हैं, उनमें लाइटनिंग करके, ताकि वो इनको अपने घरों में रख सकें। ये इस वक्त मैं ओस्लो में हूँ। सारे इर्द गिर्द घर देखें, सब की वाइट वाइट चादरें हुई हुई हैं, ऊपर से छतें सब की स्नो से भरी हुई हैं। ये जो सूरज की धूप निकली हुई है ना, ये बहुत आइडियल है क्योंकि ये महीनों में 1-2 मरतबा ही निकलती है। अभी जब जनवरी का मौसम आएगा तो फिर ये धूप वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। आज धूप मेरे ख्याल में निकली है, कोई 7-8 दिनों के बाद निकली है धूप। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे अगर आपने कपड़े अच्छे ना पहने हो। यहाँ पे सर्दियों के मौसम में स्पेशली लोग विटामिन डी का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सूरज होता नहीं है। ये सारी सड़कें भी सारी बर्फ़ से भरी हुई हैं, स्नो से। काफ़ी हार्श विंटर होता है यहाँ नॉर्वे का। अभी तो ये मैं शहर में हूँ ओस्लो में, और ओस्लो इनका गर्म तरीन सिटी कहलाता है। अगर आप चले जाएं इनके नॉर्दर्न एरियाज़ में, मेरे कुछ दोस्त रहते हैं, वो बता रहे थे कि वहाँ पे 9-9 महीने स्नो पड़ती रहती, और बाकी के जो 3 महीने होते हैं ना, तब स्नो नहीं पड़ती, लेकिन वैसे सर्दी रहती है। और सूरज तो वहाँ पे साल में कोई 10-12 दफ़ा निकलता है, ऐसी कंडीशन है, लेकिन वहाँ भी लोग सरवाइव करते हैं। ये सारा सूरज की रोशनी की वजह से, सूरज की रोशनी में अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा बरकत डाली हुई है। इस सूरज की रोशनी जब नहीं होती तो लोग डिप्रेस होना शुरू हो जाते हैं। ये मेरे पीछे चर्च है और 12 बज चुके हुए हैं, इस वजह से यहाँ पे अभी घंटी बज रही है। ये अब मैं यहाँ पे बैठना चाह रहा हूँ, लेकिन ये मैं साइड पे करूँगा तो फिर भी ये पेंट मेरी गीली हो जाएगी पीछे से। लेकिन इस वक्त जो है सूरज में बैठने का बहुत मज़ा आता है। बहुत वीआईपी किस्म का प्रोटोकॉल आपको लगता है अल्लाह की तरफ से। सूरज बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मैं क्योंकि ख़ुद एशिया से हूँ तो मुझे पता है कि एशियन लोग जो हैं उनको सूरज की अहमियत का नहीं पता, जो इन लोगों को सूरज की अहमियत का पता है, सनलाइट को। ये लोग तरस जाते हैं, ये लोग क्या, मैं भी तरस जाता हूँ। और ये होप की नई किरण होती, और इसी वजह से जो है जिन इलाकों में सूरज नहीं निकलता वहाँ पे डिप्रेशन ज़्यादा होती। ये एक नेचुरल फिनोमिना है।
ये सामने फुटबॉल का पार्क भी है, लेकिन क्योंकि स्नो है आजकल 3-4 माह ऐसे ही स्नो रहेगी, तो यहाँ पे कोई बंदा नज़र नहीं आएगा खेलने वाला। बच्चे अक्सर यहाँ पे खेलते हैं लेकिन अभी नहीं नज़र आते। ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जो कि ये सब लोग चर्च में इबादत के लिए गए हुए हैं। ये देखें जी, ये कौवा मैंने बहुत अरसे बाद देखा है यहाँ पे। ये भी सरवाइव करते हैं। देखें अल्लाह ने इनको, इनकी बनावट ऐसी रखी हुई है कि ये लोग ये परिंदे भी सरवाइव करते हैं इस मौसम में, सिर्फ लोग ही नहीं। लोग सुबह सुबह जॉगिंग भी करते हैं, जो करने वाले होते हैं। मुझे इतना याद है कि हमारे पाकिस्तान में जब सर्दियां आती हैं ना, तो लोगों के एक्सक्यूज़ बढ़ जाते हैं, नहीं बाहर बहुत ठंड है। हालांकि वो मैक्सिमम कितना टेम्परेचर होता है, +10 में होता है, और +11 मैक्सिमम 9 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सिस्टम उसका उल्ट चलता है। -20 टेम्परेचर पे भी लोग बाहर निकलते हैं, अपनी ज़िंदगी के मामलात कारोबार जो होते हैं उसको चलाते हैं। मौसम एक्सक्यूज़ नहीं है यहाँ पे। बस यहाँ पे एक मशहूर कहावत है कि मौसम ख़राब नहीं होता, अगर कुछ ख़राब है तो वो आपके कपड़े हैं। मतलब आपने -20 टेम्परेचर भी जो है ना, उसमें अगर अच्छा आपने अपने आप को कवर किया हुआ है तो आपको बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। यहाँ पे स्पेशल जैकेट्स उस हिसाब से बनती हैं, सर पे पहनने वाली जो गरम टोपी होती वो भी उस हिसाब से बनती, इतनी कि वो गरम होती है कि आप -20 में भी बाहर जा रहे हैं तो आपको उसमें ठंड नहीं लगेगी। ये दरख्त देखें, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ये येलो दरख्त है, इसके अभी 1 महीने तक इसके पत्ते सारे झड़ जाएंगे तो ये इसकी तरह हो जाएगा, इसकी तरह। तो ये यहाँ पे बड़ा खूबसूरत नज़ारा है इस वक्त ओस्लो के शहर में। वो देखें वहाँ पे एक ये सुबह सुबह ये भी सन को एंजॉय कर रहा है। यहाँ पे जिन लोगों ने कुत्ते रखे होते हैं वो लोग प्रॉपर इसकी एक्सरसाइज करवाते हैं, एक्टिविटीज़ करवाते हैं। यहाँ पे जानवरों को जानवर के तौर पे नहीं रखा जाता, इनको एज आ फैमिली मेम्बर रखा जाता है। तो जैसे छोटे बच्चों का ख्याल रखा जाता है, उनको बाहर घुमाने फिराने के लिए लेके जाया जाता है, इसी तरह जानवरों को भी जो जिन लोगों ने पेट पाले होते हैं, कुत्ते हो गए, बिल्लियाँ हो गई। वो बिल्लियों को तो खैर मैंने इतना नहीं देखा कि लोग बाहर लेके जाते हैं, क्योंकि वो खुद घूमती रहती। कुत्तों को स्पेशल एक्टिविटीज़ करवाते हैं। अभी तो जब -18 टेम्परेचर आएगा, बर्फ़बारी फुल टाइम होती, तो उस वक्त भी ये लोग जो हैं ये अपने पेट्स को रात के 2-2 बजे उनको वॉक करवाने के लिए निकलते हैं। हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं। लोग यहाँ देखें वो बेंच पे आके बैठते हैं, सूरज को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत मौसम है आज। अभी उस तरह से स्नो पड़ी नहीं है कि मैं ये चल रहा हूँ तो ये देखें, ये नीचे घास नज़र आ रही, ये देखें ये नीचे घास है और ये इतना नहीं है। लेकिन और 1 महीने तक जब प्रॉपर पड़ेगी बर्फ़बारी तो ये लेयर इसकी इतनी मोटी हो जाएगी कि नीचे घास जो है वो ख़त्म हो जाएगी, नज़र ही नहीं आएगी। और जब स्नो प्रॉपर टाइम होगी, क्योंकि जब स्नो होती है ना तो इतना वो नहीं होता, ठंड नहीं होती। लेकिन जब स्नो फॉल रुक जाती है तो वो जो पड़ी हुई स्नो होती है ना, उसमें से सर्दी निकलती है। उसकी वजह से टेम्परेचर बहुत गिर जाता है और सर्दी हो जाती है।
ये सामने एक कैफ़े भी है जो कि रात टाइम ओपन होता है यहाँ भी, लेकिन ये बहुत अच्छा कैफ़े है। यहाँ पे चाय वगैरह मशरूबात मिलते हैं सर्दियों के, काफ़ी अच्छे। तो लेकिन पाकिस्तान में जो चीज़ है वहाँ पे जैसे सूप मिलते हैं, उन चीज़ों को यहाँ पे मिस करता हूँ मैं, क्योंकि मैं उन चीज़ों का यूज़ टू हूँ। उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा सेंटर में किसी एशियन दुकान पे, ताकि सूप पी के बंदे को गरमाइश मिले। तो ये खूबसूरत व्यू है आज का।